और चलिए आपको सीधे उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अधिकारी जोशी भी हमको दिखाई दे रही हैं, उनके साथ सभी हमारे कलाकार बंधु, गोविंद दिगारी जी और मीडिया के मेरे सभी मित्र, सभी हमारे अधिकारी, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी, उनकी पूरी टीम। मैं सबसे पहले तो प्रदेश के अन्नदाताओं को समर्पित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी किसान भाइयों का राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी किसानियों का परिश्रम और त्याग ही हमारी पूंजी है, सच्ची पूंजी है, और आपका पसीना, आपका परिश्रम, यही हमारी ताकत है। आज जब उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है, तो इस अवसर पर मैं उन सभी किसान भाइयों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया और बीते 25 वर्षों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। साथियों, आज का ये सम्मेलन केवल कृषि संबंधी योजनाओं की चर्चा हेतु एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हमारे सभी किसान भाइयों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करने का एक अवसर भी है। देश के संतुलित विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे किसान भाइयों की परेशानियां कम हो, वो सशक्त बने, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, सरकार की योजनाएं उनकी सहायक बने, क्योंकि किसानों के सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र का सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण का सपना भी तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान हर प्रकार से विकसित हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। हम सभी जानते हैं, भारत अनादिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, हमारी परंपराएं पोषित हुई हैं और हमारे पर्व त्योहार किसानों के आसपास और उनके पर्व निर्धारित हुए हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतो नाम जीव नाम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि मानव जीवन का आधार है। इसलिए आज हमारे करोड़ों किसान इस विचार को आधार मानकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैं यदि अपना निजी भाव बताऊं, जैसे अभी कृषि मंत्री जी ने और अन्य हमारे लोगों ने यहाँ पर मुझे ये स्मरण कराया कि पिछले कुछ दिनों पहले का एक चित्र मुझे भेंट किया, मुझे पहले की स्मृतियाँ फिर से ताज़ा हो गई। मैं सच में बताऊं तो मेरे लिए खेती करना एक देव उपासना जैसा है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी जवान भी थे, भारतीय सेना के सैनिक भी थे और एक किसान भी थे। खेतों द्वारा लोगों का पेट भर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी सच में शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अलौकिक है। यही कारण है कि मैं आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने गांव में खेती करने भी जाता हूँ। आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत हल भी जोता है, पटेला भी लगाया है, फावड़े से मेढ़े भी बांधी हैं, अनेक बार क्यारियां भी बनाई हैं। अब के समय में तो मैं देखता हूं कि अब उस प्रकार की कक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारे समय में एक कृषि की क्लास भी होती थी, एक कृषि की भी कक्षा होती थी और उसमें सही प्रकार से ठीक प्रकार सा प्रशिक्षण शिक्षण उस समय में होता था। और मैं बताऊं तो खेती से मुझे जो आत्मिक शांति मिलती है
साथ ही ये मुझे अपनी ज़मीन से भी जोड़े रखती है और हमेशा ये ज़मीन के साथ आपके जुड़ाव का स्मरण कराती है। माटी से जुड़ाव मुझे सदैव मेरे अस्तित्व, मेरे वांछित कर्म और मेरे कर्तव्य का बोध कराता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस विचारधारा और उस राजनीतिक दल से जुड़ा हूं जिसके लिए किसान सदैव प्राथमिकता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। वर्ष 2014 के बाद से आज